बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रदूषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रदूषण से हमारा पर्यावरण पूरी तरह दूषित हो रहा है। पर्यावरण का क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। मतलब परि मतलब हमारे चारों तरफ जो आवरण है, चारों तरफ जो वातावरण है, वही है पर्यावरण। पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित या दूषित हो रहा है, उस बात को हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 2, प्रदूषण। बच्चों, आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा। एक अध्यापक कक्षा में आती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है तो वो कहती है, आज क्लास में बच्चे बहुत कम हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आज बच्चे कम क्यों हैं? समीक्षा कहती है, मैम, सोनू और सविता को तेज बुखार है। रीमा कहती है, मैम, प्रतीक को एनीमिया हो गया है। सोहन कहता है, मैं कल सुमित के घर गया था तो पता चला कि उसे पीलिया हुआ है। अब प्रेम कहता है, मैम, लावण्या के पिताजी को टीबी हो गई है, वे अस्पताल में है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अब ये सभी बीमारियों के नाम है, एनीमिया, पीलिया, टीबी और बुखार। ये सभी एक बीमारियां हैं। बच्चे रोगग्रसित हो रहे हैं या बच्चों के माता पिता रोगग्रस्त हैं, इसलिए वे विद्यालय आने में असमर्थ हैं। अब अध्यापक महोदय कहती है, बच्चों, तुम्हें पता है इन सब का कारण क्या है? वो कहती है कि अब तुम्हें पता है ये सब क्यों फैल रहे हैं? तो बच्चे कहते हैं, नहीं मैम, आप बताइए ना, हमें मैम इस बारे में नहीं पता, हमें आप बताइए क्या ये सब क्यों फैल रहे हैं? तो मैम कहती हैं, इन सब का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। क्या है? बढ़ता हुआ प्रदूषण। सब बीमारियों की जड़ है एकमात्र कारण प्रदूषण। प्रदूषण। सभी बच्चे चिल्लाए, यह कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है मैम, हमें बताओ। अब बच्चों को नहीं पता होता है प्रदूषण क्या है, तो वह पूछते हैं, मैम, प्रदूषण होता कैसे है, किससे फैलता है, आप हमें ये बारे में बताइए। प्रदूषण कई कारणों से होता है। अब अध्यापिका क्या बताती है? प्रदूषण बहुत कारणों से होता है, जैसे जंगलों को काटने से, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को नष्ट करने से, कारखाने लगाने से, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से, भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने से, इन सब से भूमि बंजर हो जाती है। बंजर मतलब उस पर हम किसी तरीके का कोई उपज या फसल नहीं कर सकते। अब मैम ने बच्चों को प्रदूषण के कारण बताए। फैक्ट्रियों की वजह से, कारखाने मतलब फैक्ट्री, उनमें से निकले हुए धुओं से, जो उनसे विषैला पदार्थ निकलता है, उसे जमीन पर डाल देने से, पेड़ों की कटाई से, मकान बनाना है, पेड़ बीच में आ गया, पेड़ काट दिया, जंगलों को नष्ट करने से, ईंधन की वजह से, इन सभी की वजह से प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चे कहते हैं, मैम, हमें विस्तार से बताइए। मैम कहती हैं, हजारों साल से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल माना जाता है। निर्मल मतलब स्वच्छ और साफ माना जाता है। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, गंगा के जल को, यह कभी खराब नहीं होता था। आज यही गंगा जल दूषित हो रहा है, इसे पीने से मौत तक हो जाती है। गंगा जल को पीने से मौत तक हो जाती है, क्योंकि वह दूषित हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में कारखाने लगाए जाते हैं, मतलब
फैक्ट्री लगाई जाती हैं जिससे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। क्या करता है? वातावरण को खराब करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। इसके कारण दमा, खांसी, निमोनिया, सिर दर्द, टीबी जैसी बीमारियों की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ गई है। अब वो क्या कहती है? शहरों में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो सांस के माध्यम से हमारे अंदर जाता है। वह पूरी तरह विषाक्त होता है। फलस्वरूप हमें नई नई बीमारियां हो जाती हैं जिसमें दमा, खांसी, सिर दर्द, निमोनिया, टीबी, ये सभी बीमारियां जो हैं वह पहले की वजह तुलना करने पर 10% 10 गुना बढ़ चुकी है। मोटर कारों से निकलने वाला धुआं भी इसमें बढ़ोतरी करता है। जिन मोटर वाहनों पे हम बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वह भी हमारे प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। लगातार शोरगुल, मोटर गाड़ियों के हॉर्न तथा उनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें एवं मशीनों के चलने से उत्पन्न आवाज भी वातावरण को दूषित कर रही है। अब क्या बता रहा है? जो लगातार ध्वनि में प्रदूषण हो रहा है, लगातार हॉर्न बज रहा है, लगातार शोरगुल हो रहा है, उन आवाजों से एक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। उस प्रदूषण को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अक्सर बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग शांति की तलाश में ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहां इस तरह का शोर शराबा ना हो, क्योंकि वो लोग इस ध्वनि से, इस शोरगुल से इतने परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम कहीं शांति में रहें जहां पर किसी तरीके का हल्ला गुल्ला ना हो। कूड़ा करकट फेंकना, पॉलिथीन तथा कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ मनुष्य तथा जीव जंतु के लिए भी घातक सिद्ध हो रही है। अब हम जगह जगह कूड़ा करकट फेंक देते हैं, पॉलिथीन फेंक देते हैं। कारखानों से जो केमिकल्स निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, उनको हम ऐसे ही जमीन पर फैला देते हैं। फलस्वरूप जमीन की जो उपजाऊ उर्वरक शक्ति, मतलब जो उसके अन्न को उपजाने की जो शक्ति है, वह कम होती जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। सभी बच्चे बोलते हैं, मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में जो जानकारी दी है, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने पिता तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। बच्चे कहते हैं, हम अपने माता पिता को इसके बारे में बताएंगे और उन्हें सचेत करेंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, जितने हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएंगे। न केवल पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे। जितने ज्यादा पेड़ होंगे वातावरण स्वच्छ रहेगा। वे ऑक्सीजन हमें देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर उनको अवशोषित कर लेंगे। मैम कहती हैं, शाबाश बच्चों, यदि देश का हर नागरिक ऐसा सोचे और करे तो हम काफी हद तक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नागरिक मतलब रहने वाला, रहवासी। मैम कहती है, अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति रहने वाला इस तरीके से सोचे तो इस समस्या से, जो प्रदूषण एक बड़ी समस्या हमारे सामने है, उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो हमें भी बच्चों प्रदूषण को रोकना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अनावश्यक रूप से कभी भी पेड़ों को नुकसान न पहुंचाए। वो हमारा वातावरण स्वच्छ है तो हम भी खुश हैं और स्वस्थ हैं।
तो इस तरीके से हमारा पाठ प्रदूषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।